नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से कारक पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे परीक्षा में कोई गलती न हो। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कहते हैं कर्म, लिंग, अधिकरण, कारक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उस संबंध को कारक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा, हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं? 5, 7, 8, 11। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी में कारकों की कुल संख्या 8 है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? बच्चे कमरे में सो रहे हैं, पिता ने पुत्र को समझाया, गंगा हिमालय से निकलती है, मैं विद्यालय से घर लौटा। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन सी और डी, सी और डी। यहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग अलग होने के भाव में हुआ है, जैसे हिमालय से निकलना, हिमालय से अलग होना, विद्यालय से घर लौटा, विद्यालय से अलग होना। तो जहाँ से चिन्ह का प्रयोग अलग होने के भाव में हो वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है, याद रखिएगा, अपादान कारक। और यहाँ पिता ने पुत्र को समझाया, यहाँ को चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो इसमें आपका कर्म कारक है। और बच्चे कमरे में सो रहे हैं, यहाँ में चिन्ह का प्रयोग है तो यह आपका अधिकरण कारक है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ सही हुआ दोस्तों? किस वाक्य में कर्म कारक है? तो ऑप्शन बी, पिता ने पुत्र को समझाया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न, अधिकरण कारक का चिन्ह है ने, में, पर, के लिए या के द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन बी। अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पांचवा, यह राधा का घर है वाक्य में प्रयुक्त कारक है? अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो दोस्तों, यहाँ देखिए यह राधा का घर है, यहाँ पर राधा का घर से संबंध बताया जा रहा है और यहाँ का चिन्ह का प्रयोग हुआ है और का, की, के, यह संबंध कारक के चिन्ह है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, संबंध कारक। प्रश्न संख्या 6, सीता चाकू से सब्जी काटती है वाक्य में प्रयुक्त कारक है? तो दोस्तों, अपादान, कर्म, करण, संप्रदान। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीता चाकू से सब्जी काटती है। यहाँ से चिन्ह का प्रयोग हुआ है और जिस साधन से कार्य होता है उसको हम करण कारक कहते हैं। तो यहाँ चाकू से, यहाँ आपका करण कारक है। अगला प्रश्न देखिए सातवां, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं कर्ता, संप्रदान, अधिकरण, संबंध। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको हम संप्रदान कहते हैं और इसका चिन्ह होता है के लिए। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए आठवां, रमेश दिल्ली से गांव आ रहा है वाक्य में प्रयुक्त कारक है? तो यहाँ देखिए रमेश दिल्ली से चिन्ह का प्रयोग हुआ है और यह से चिन्ह अलगाव के भाव में आया है कि दिल्ली से गांव यानी दिल्ली से अलग होना। तो यहाँ जहाँ से अलग होने के भाव में आए वहाँ पर आपका अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हे, अरे, अहो किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों, अपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हे, अरे, अहो यह संबोधन कारक के चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक का वाक्य है मैं चम्मच से खाता हूँ। यहाँ से चिन्ह आया लेकिन यह इससे क्रिया की जा रही है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा? ऑप्शन ए में यहाँ पर आपका हो जाएगा करण कारक। और इसके बाद देखिए ऑप्शन बी, छात्र ने गुरु को समझाया, यहाँ को चिन्ह का प्रयोग आया है तो यह हो गया आपका कर्म कारक। और हे राम रक्षा कीजिए, यहाँ देखिए संबोधन चिन्ह आया है और हे विभक्ति आई है, परसर्ग आया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा
संबोधन कारक और चिड़िया घोंसला में रहती है, यहाँ में चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिड़िया घोंसले में रहती है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न देखिए, राम के पिताजी बहुत परिश्रमी हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ देखिए राम के पिताजी यानी संबंध कारक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है, के चिन्ह का प्रयोग हुआ, राम के पिताजी। अगला प्रश्न देखिए, वह मेरी कलम है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। यहाँ भी देखिए कर्ता का कलम से कर्म से संबंध बताया जा रहा है, कलम से, तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। ऑप्शन सी सही है, यहाँ चिन्ह नहीं है लेकिन यहाँ संबंध है कि वह मेरी कलम है, तो यहाँ पर आपका संबंध कारक। अगला देखिए, कारक चिन्हों को कहा जाता है कारण, उपसर्ग, परसर्ग, काल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कारक चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे कहते हैं अभिवादन, संबोधन, अधिकरण, संप्रदान। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या बुलाया जाता है उसको संबोधन कारक कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15वां, बंदर पेड़ पर बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त कारक है संबोधन, करण, अधिकरण, कर्ता। यहाँ देखिए पर चिन्ह का प्रयोग हुआ है और पर चिन्ह अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न 16, जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं कर्म, अपादान, करण, संप्रदान। तो दोस्तों जिस साधन द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे हम करण कारक कहते हैं और इसका चिन्ह से या के द्वारा होता है, याद रखिएगा, से या के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए 18, जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं कर्ता, अधिकरण, अपादान, संप्रदान। तो दोस्तों जिस स्थान पर क्रिया संपन्न होती है उसको अधिकरण कहते हैं और इसका चिन्ह में और पर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर्म कारक का चिन्ह है ने, को, से, के लिए, हे, अरे, अहो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह है को। अगला प्रश्न देखिए 20वां, संबोधन कारक में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, ए, बी, सी, डी। प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम, विस्मयादि बोधक या पूर्ण विराम। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबोधन कारक में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसा। अगला प्रश्न देखिए, घोड़ा दौड़ रहा था, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता, संबंध, अधिकरण, संप्रदान। तो दोस्तों घोड़ा दौड़ रहा था, यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, यहाँ शून्य कारक है। अगर इसको हम अलग कर दे तो हो जाएगा घोड़ा ने दौड़ रहा था, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ने कारक चिन्ह छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आपका कर्ता कारक है, ऑप्शन ए 21वां का सही होता है। अगला प्रश्न देखिए 22वां, वाक्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, वाक्य में क्रिया का संबंध किससे होता है, वचन से, पुरुष से, लिंग से, कारक से। तो दोस्तों वाक्य में क्रिया का संबंध कारक से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं वचन, पुरुष, लिंग, कारक। तो दोस्तों वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं और कर्म एक कारक का प्रकार है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कारक। अगला प्रश्न देखिए 24वां, मित्र मुझे माफ करो, वाक्य में कारक है। अभी आया था प्रश्न किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, संबोधन कारक में, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला 25, मैं शाम को खेलने जाता हूँ, वाक्य में कारक है करण, अधिकरण, कर्ता, संबंध। तो दोस्तों जहाँ पर समय बताया जाता है वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, मैं शाम को खेलने जाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है, पेड़ से आम गिरते हैं, वह लड़कियों से शर्माता है,
तुम बिल्ली से डरती हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ सब में से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। पेड़ से आम गिरते हैं, यहाँ से अलग होने के भाव में हुआ है। और वह लड़कियों से शर्माता है, शर्माने में भी आपका अपादान कारक होता है, ध्यान रखिएगा। शर्माने में और डरने में, जैसे तुम बिल्ली से डरते हो, से चिन्हाया और डरने में, तो यहाँ भी अपादान कारक है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है कि उपरोक्त सभी वाक्यों में अपादान कारक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 27, क्रिया करने वाले को कहते हैं संप्रदान, करण, कर्ता, लिंग। तो दोस्तों जो क्रिया करता है उसको हम कर्ता कहते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही होता है, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28, राम को कलम दो वाक्य में प्रयुक्त कारक है, कर्म, कर्ता, संप्रदान, अपादान। तो दोस्तों यहाँ पर देने के भाव में आपका संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, रमेश पत्र लिखेगा वाक्य में प्रयुक्त कारक है, तो यहाँ देखिए रमेश पत्र लिखेगा, यहाँ को चिन्ह छिपा हुआ है, पत्र को लिखेगा, और को चिन्ह किसका है, आपका कर्म का। तो यहाँ अधिकरण, कर्म, कर्ता, संबंध, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, रमेश पत्र लिखेगा, ऑप्शन बी कर्म कारक है। अगला प्रश्न देखिए लास्ट, का की के प्रसर्ग हैं कर्म, अपादान, संबंध, संप्रदान। तो दोस्तों का की के आपके संबंध कारक के चिन्ह है, ऑप्शन सी यहाँ सही होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।